पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से तो 2 टेस्ट मैच हारी, लेकिन जलालत का एक लेवल इनके ऊपर ये आया हुआ है कि अहमद शहजाद भाई इनको जलील कर रहे हैं और अहमद भाई ने इनको जलील करने के पीछे बंगाली सीख ली है। अहमद भाई ने इनको 2 सुथरे से ताने मारे हैं। एक है जनाब आदि बंगाली में। मैंने जब वो लाइन पढ़ी ना 15 मिनट, तो भाई मैं उस लाइन के ऊपर हैरान परेशान कि अब अहमद भाई ने ये लिखा क्या है। 15 मिनट परेशानी में गुजरे, 16वें मिनट में जलील होने के बाद मुझे उसका मतलब पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। अहमद भाई ने 2 डायलॉग लिखे हैं अपनी स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट की डिटेल आगे चलकर बताता हूँ, पहले ये 2 फनी किस्म के डायलॉग सुनो। अहमद भाई पाकिस्तान टीम को लिखते हैं कि पाकिस्तान टीम तुम्हें आता ही नहीं, तुमसे होता ही नहीं। ये पहला ताना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कहा, बंगाली प्लेयर्स ने, अमी तुमा की भालोबाशी। कोई एक्सेंट 19-20 हो जाए ना बांग्लादेश क्रिकेट फैंस तो दोस्त माजरत, अंग्रेजी की तरह बंगाली में भी हाथ जो है ना आपके भाई का, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब मैंने जब ये पहली मर्तबा पढ़ा ना, मैंने कैसे पढ़ा, मैंने पढ़ा अम्मी टू मेक भालूबाशी। मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि अहमद भाई के घर में या मे भी अहमद भाई के आगे पीछे कोई आंटी जी मीठा पका रही हैं, ठीक है, लेकिन आगे ब्रैकेट में आई लव यू लिखा हुआ। अब मैं हैरान, मैंने कहा यार शायद आंटी जी मीठा बना रही हैं, अहमद भाई ने अपनी अम्मी को आई लव यू बोला है, मतलब फरमाबरदार बच्चा, ज़बरदस्त, तो आंटी जी मीठा बना रही हैं, अहमद भाई बहुत खुश हैं। लेकिन फिर मुझे कन्फ्यूजन हुई, मैंने ये सोचा, मैंने कहा अहमद भाई उनके घर में मीठा बन रहा है तो हमें क्यों बताएंगे, ठीक है। 15 मिनट इस डायलमा में गुजरे। 16वें मिनट में मैंने अपनी एक दोस्त को जिसने लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, मैंने उसको मैसेज किया। मैंने उसको मैसेज क्या किया, जो मैं जलील हुआ वो सुनो। मैंने उसे ये लिखा, मैंने कहा अमी तुमा की भालूबाशी, लिखकर मैंने एंटर मारा। अब जब मैं दूसरा मैसेज लिख रहा हूं ना कि व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है, इतने में उसका रिप्लाई आ गया आई लव यू टू। फिर मैंने पहले वो ये मैसेज मिटाया, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा हवस की पुजारन, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी जुबान है। आगे से उसका क्या रिप्लाई आया, मेरे से गलती हो गई कि मैंने तेरे जैसे सड़ियल और क्या सड़ू जहरीले किस्म के इंसान से ये एक्सपेक्ट किया कि वो मुझे बंगाली में आई लव यू बोलेगा। मैं कहा अच्छा तो ये बंगाली में आई लव यू को बोलते हैं। मैं कहा चल ठीक है, जा, काम हो गया मेरा। और थोड़ा कम जिसे कहते हैं वो मैं उसको कहा, मैं कम रखा कर, थोड़ा हो जाएगा तेरा भी कुछ ना कुछ। खैर, अहमद भाई ने जनाब वाइट वॉश जो सीरीज हुई है, मतलब 2 टेस्ट मैचेस की हम सीरीज आ रहे हैं, उस पर अहमद भाई ने ठीक ठाक टेकिंग की है। अब देखो ना यार, अहमद भाई का पता है क्या हिसाब है। अहमद भाई ने वो वाला काम किया कि बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, ठुड्डा लगा, जंप नहीं देखी, कोई पत्थर आ गया, खड्डा आ गया, धड़ाल करके भाई साहब मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। साथ में एक चाचा बैठा हुआ था। अब चाचा देखे जा रहा है बंदे को, वो जो बंदा गिरा हुआ है, बंदा हाय हाय कर रहा है। 2 मिनट चाचे ने देखने के बाद ना चाचे की बस हो गई। चाचा कहता है वो उठ जा, तेनू की लगता है मैं तेनू चुकन आंगा, बंदे ने कोई उम्र दी शर्म कर लेनी चाहिए। अहमद भाई ना वो चाचा बने हुए हैं कि भैया तुम गिरे हो अगर, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि मैं आकर तुम्हें कहूँगा ओ कोई बात नहीं जीते, अगली दफ़ा कर लेंगे। कौन सा यार, हो जाता है, पीछे 10 साल से सीरीज जीत रही हो, अगर 11वें साल में एक हार गए हो तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। अहमद भाई इस लेवल पर बैठे हुए हैं। अब अहमद भाई की स्टेटमेंट तो बहुत लंबी है, ठीक है, लेकिन अहमद भाई की स्टेटमेंट से ना जिस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, वो अहमद भाई ये कहते हैं जनाब के मज़ेदार बात है। अहमद भाई ने ना एक और बात चेपी है, वो ये कि उनको वो कहते हैं कि बांग्लादेश तो हमारी तरफ ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं ये प्रैक्टिस करने आई थी। यार ये बहुत जहरीला ताना था वैसे अहमद भाई, ये तो साड़ के रख देने वाला ताना है वैसे, ये मैं आपको बता दूं। ये तो मुझे भी इधर आकर लगा थोड़ा सा लाइट सा है कि मतलब बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस प्रैक्टिस करने आई थी। इसका मतलब यह है कि असल उनका टेस्ट में मुकाबला अगले इंडिया के साथ जो 19 सितंबर से शुरू होने हैं। मतलब अहमद भाई का लेवल चेक करो, वो इस लेवल पर बैठे इनको साड़ रहे हैं। अच्छा, अहमद भाई की जिस बात से मैं एग्री करता हूँ ना, वो अहमद भाई का ये है जनाब कि ही सेड कि जितना प्लेयर्स का फॉल्ट है ना, ठीक है, उतना ही पीसीबी का है। ये जो हम 2 मैचेस की वो हारे हैं, दिस आई टोटली एग्री कि ये सारे का सारा हमारा जो भी आप डाउनफॉल देख रहे हैं ना, इसमें भाई साहब पीसीबी 50% का बराबर का शरीक है। 50 से ज़्यादा हो सकता है, 50 से कम नहीं हो सकता।
जो जो डिसीजंस हुए हैं ना पीछे, आप सब ने देखी हैं, वो टीम सिलेक्शन से रिलेटेड, वो कप्तानी से रिलेटेड, वो बाकी सारे मामलात पिछले एक साल में इन पर्टिकुलर आप देख लो क्या क्या हुआ है। सर हमारा अंदाज़ा करो, पिछले अपना सरफराज भाई थे, रिजवान है विकेट कीपर बैट्समैन, और हमने किसको, सरफराज भाई, मोटा मोटा पिछले 9-10 सालों में ना, मोटा मोटा 9-10 सालों में हमने टोटल 2 विकेट कीपर इस्तेमाल किए हैं, ऐसे ही है मेनली। लेकिन सर पिछले आप अगर लगाओ ना 2-3 साल, 4 कर लो, चलो 4 कर लो, पिछले 3-4 सालों में हम कुछ 5600 तो पीसीबी के चेयरमैन चेंज कर चुके हैं। देख रहे हैं आप, जरा इस एनालॉजी को समझें। एक तरफ विकेट कीपर इतने नहीं चेंज हो रहे टीम में जितने पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। कभी कोई आ जाता है, फिर उसको उठाकर उसके जगह पर कोई आ जाता है, ठीक है। एक दूसरे से गिले शिकवे हो रहे हैं, मुझे काम करने दें, आप मुझे काम नहीं करने देते। वो कहता है मैं तो आपको काम करने देता हूँ लेकिन आप जो है काम कर नहीं रहे, आपकी कैपेसिटी नहीं है। ये ताना, वो जिसे कहते हैं सोखनों वाले ताने, वो अलग चल रहे हैं। तो भैया पीसीबी का डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना फॉल्ट है। पीसीबी तो चुप करके साइड पे हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। पीसीबी को तो आप साइड पे नहीं कर सकते। अब मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा था सर्जरी करेंगे, बाद में कहते हैं टूल्स ही नहीं है। वो अब हर कोई मुझसे पूछ रहा होता है यार वो सर्जरी होनी थी उसका क्या बना। पायन मैं कड़ा डॉक्टर हूँ, मैंने कौन सा उनको जाकर वो जिसे कहते हैं वो नर्स, मैं वो नर्स थोड़ी हूँ जो कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ खड़ी होती है, डॉक्टर साहब उसको बोल रहे होते हैं कैंची फड़ा, धागा पकड़ा, टांके लगाने वाली सुई पकड़ा। मुझे क्या पता जाने मन सर्जरी कब होगी। मैं तो खुद मोहसिन नकवी साहब की आसरे पर था कि शायद कोई बड़े ही जिसे कहते हैं जेंगो किस्म के बम्बास्टिक डिसीजंस लेंगे। वो उन्होंने डिसीजंस तो लिए, लेकिन डिसीजंस पता है क्या थे? ए दीवार कदाफी स्टेडियम की पुरानी हो गई है, टा दियो। सर फिर क्या करना है? ऐसा करो डबल ईंट करके ना नई दीवार खड़ी कर दो। कराची क्रिकेट स्टेडियम ये स्कोर बोर्ड गिरा दो, बहुत पुराना हो गया यार, डिजिटल लगाओ, डिजिटल का ज़माना है। तुम अभी तक एनालॉग पर बैठे हुए हो, गिराओ इसको भी। सर अगर इसको गिराया तो ये साथ वाले स्टैंड का भी इसके साथ जड़ें मिलती हैं, इनका गिराओ इसको भी, पैसा बहुत है, नया लगाओ। हैं मोहसिन नकवी साहब ये डिसीजंस ले रहे हैं। और टीम का जिसने उन ग्राउंडों पे खेलना है उसका तिया पांचा हुआ पड़ा है, उसको बांग्लादेश वाले 2-0 कूट कर अब वो चले जाएंगे इंडिया। और अंदाज़ा करो हमें ऐसा कूटा, इंडिया में एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं टीम को, रोहित को और उसके लड़कों को कि इनको हल्का मत लेना, ये बड़े जहरीले होकर आ रहे हैं, इनके स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। यार किधर जाकर सर दिखाएं, मुंह दिखाएं, किधर सर मारें यार, ये क्या हो गया हमारी टीम के साथ। अहमद भाई की मूवी स्टेटमेंट देख रहा हूँ भैया, वो कहते हैं कि टीवी पर आकर ज्ञान पेल देते हैं, करते कुछ है कोई नहीं, डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो गायब हो जाते हैं। जो जेन्युइन किस्म के उसको क्या कहते हैं यार, आप टैलेंट है उसको आप सिलेक्ट नहीं करते, वो आपका डोमेस्टिक में रोल खुल जाता है या चुप करके किसी और मुल्क निकल जाता है। तो जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं उनको टीम में चांस नहीं मिलता, और जिनको चांस मिलता है उनकी नई फिल्म सामने आ जाती है। ये अबरार का केस मुझे नहीं पता था, मुझे तो अभी रिसेंटली उसकी फ़िल्म का पता चला है। तो सही है वह ये भैंस की आंख, फैसलाबाद के वो चिपमंक, कर क्या रहा है तू? वो टेस्ट क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहता, वो टीवी पर बैठकर एक क्रिकेट एक्सपर्ट बता रही थी। इनफैक्ट वो तो जब पीसीबी के अंदर थी वो काम कर रही थी शायद, तो उनको तब रिपोर्टें मिली थी कि ये तो टेस्ट क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहता, ये T20 क्रिकेट खेलना चाहता है। तुम लोग पैसे कमा लो। अबे टेस्ट क्रिकेट में कौन सा कम पैसे मिलते हैं, पीसीबी कम पैसे तो नहीं देता, परफॉर्मेंस दो। पीसीबी तुम्हें ए कैटेगरी में उठाकर डाल दे, ए कैटेगरी वाले भाई साहब 60 लाख रुपया लेते हैं महीने का, मैच फी और बाकी सारे शशके निकाल कर। वो 60 लाख थोड़े है, अबे 60 लाख यहाँ पर लोगों से पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा नहीं होता है यार। ये ए कैटेगरी वालों की एक महीने की तनख्वाह है वो, और मतलब जो पीसीबी उनको देते ही देता है, मैच फ़ी के अलावा चलो तनख्वाह ही कर लो, मैच फ़ी और बाकी सारे तो वो TADS ही काउंट कर लो ना, अलाउंसेज और वो आसाइशें और वो सारा कुछ, ये कम है। तू एक काम कर भाई, तुझे मेरे बड़े इंडियन यार दोस्त हैं अबरार, मैं तेरी बात करके ना तुझे वीज़ा शीज़ा, वो वीज़ा भी लगवा देंगे तुझे, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल उधर बैठे हुए हैं, मेहता साहब हो गए, ये अपना पंडित जी हो गए, ये वो, तुझे कौन बनेगा करोड़पति में भिजवा देते हैं सीधा। भैंस की आँख करोड़ों की गेम मार हैं,
थोड़ी सी तैयारी कर ले ना, एनके तो तुझे लगी नहीं है, पढ़ा लिखा तो तू लग ही रहा है, तैयारी शारी कर ले, छिक नहीं जाकर जिसे कहते हैं सवाल, सीधा करोड़ों में खेल, क्या ये लाखों में फिर बैठा हुआ है। क्योंकि T20 में जो भाई इस टाइम हालात है ना बाहर की दुनिया में लीग क्रिकेट के, गुरु वो पेल पूल के ना पूछते भी नहीं है, एक आधे लीग में ही तू जिसे कहते हैं हल्का फुल्का हो जाएगा इन ताल्लुकात की बेस के ऊपर, बाकी कुछ नहीं है। अरे क्या चल रहा है हमारी क्रिकेट में यार, किसी और स्पोर्ट्स को करना शुरू कर दें। एक तो मैं टेनिस क्रिकेट के ऊपर चलती है, दास की आंख तैमूर मिर्ज़ा, वो दूसरे का क्या नाम है, वो बॉलर उमरी पेसर, उस्ताद ज़हीर हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी क्रिकेट को कवर करते हैं, कम से कम मज़ा तो आएगा। वरना अहमद भाई के रैंट सुनने पड़ेंगे, अम्मी तुमा की बालूबाशी। साला मैं समझा मीठा बन रहा है, अंदाज़ा करो। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है यार, ज़ुबानें सीखनी पड़ेंगी, वरना इस तरह की जिल्लत भरी ज़िंदगी कब तक मैं गुजारता रहूँगा। अम्मी तुमा की भालूबाशी, हाँ ठीक है सीखेंगे। वो एक रील याद आ गई थी, उसमें तो अगले को चपेट पड़ गई थी उसने जब इस किस्म का बोला था। ओह हाँ, उसने कुछ डिफरेंट बोला था, वो कोई बोसरा साहिब बसरा बूसरा कर गया था साहिब। हाँ ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहा करो, सड़ा ना करो। हाँ ये कुछ लोगों को ख़ास पैगाम है, सड़ा ना करो, रंग देखो अपना। अब बस देखा बाहर कितना है, ऊपर से सड़ सड़ के तुमने रंग भी अपना फारिग कर लिया। ज़िंदगी इस रंग के साथ गुजारोगे हैं, मुँह नहीं लगाएगा कोई तुम्हें। जानवर की बात कर रहा हूँ, इंसान तो जोड़ ही दो। पीस आउट।